देखो आज की क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इंटीग्रेशन का क्लास 12th का पार्शियल फ्रैक्शन समझेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के बेस्ड जो भी इंटीग्रेशन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेट ध्यान रखने होंगे कि इस फॉर्मेट में अगर हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन है तो उस फॉर्मेट में हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। लाइक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, अगर इस फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन है तो आप इसको इंटीग्रेट जो करोगे वो आप इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे भी मत लगाओ, बट इंटीग्रेशन होगी इसकी a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट पे ही हम लोग एक क्वेश्चंस को अभी करते हैं, फिर सेकंड पार्शियल पे देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से समझाना चाहूँ कि इन दोनों का जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इन प्रोडक्ट करने से x की पावर 2 में आएगी और व्हेन एवर वी डिफ्रेंशिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट अ लीनियर फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा लीनियर फॉर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आपको सिर्फ इस फॉर्म को याद रखना है। इस फॉर्म पे हमारा ये होगा। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए ये आपके इसी फॉर्मेट में है। ओके, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा हमारा तो क्वाड्रेटिक आएगा और ऊपर आप देख रहे हो लीनियर है, तो ये भी आपका लीनियर है। यू कैन राइट x इंटू 1 प्लस 0 लाइक। तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम इस तरह से करेंगे। पहले हम 1 अपॉन, क्योंकि कैसे लिखना है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, स्टेप मार्किंग होती है। ओके, दिस इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे और बीच में आप प्लस लिखोगे। आपके यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, और b अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, ऐसा लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन जो करोगे ये सिंप्लीफाई करोगे। 1, यहाँ पे 1 देखो, और यहाँ पे इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। ओके, x प्लस 1 आ कैसे रहा है? x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 आएगा। a के साथ हम x प्लस 2 रखेंगे और b के साथ सिमिलरली x प्लस 1। ओके, इसे भी मैं लिख देती हूँ। अब नीचे का पार्ट सिंस क्या है, सेम है, तो आप इसको इग्नोर करके 1 से कंपेयर करोगे। 1 लिखा और हमने यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ax प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। नाउ हमने x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट बाहर करके a प्लस बी और x का कोफिशिएंट लगाएंगे, बिकॉज हमें कंपेयर करना है यहाँ पे कि प्लस 2a प्लस बी कांस्टेंट टर्म। तो हमारा जो ये ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है? x है, तो आप यहाँ पे x लिख लोगे। क्या लिखोगे? x। ओके, ये न्यूमरेटर पार्ट जो हमारा x था वो। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर, लाइक x प्लस 0। तो x कोफिशिएंट a प्लस बी इक्वल टू 1, क्लियर, एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो फर्स्ट हमने कंपेयर कर लिया और इसके बाद इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1 माइनस बी और a की वैल्यू इस सेकेंड में रख लो, या फिर यहाँ से भी b के रेफरेंस में आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से इसमें सेकेंड में डाला तो हमें b की वैल्यू जो मिल जाती है वो 2 मिल जाती है। ओके, b की वैल्यू 2 मिल गई, a की वैल्यू -1 आ गई। अब हम लोग सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पार्ट में आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या है? दिस इक्वल टू आप लिख लोगे a अपॉन एक्स प्लस 1 जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लो और a की वैल्यू आपकी क्या आई है? -1, तो इंटीग्रेशन -1 एक्स प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 है, x प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेट कर लो, माइनस तो आप ले लोगे तो ये लॉग आपका आ गया, लॉग x प्लस 1। ओके, एंड दिस वन इज 2 log x प्लस 2 प्लस c। ओके, ये आप इसको और भी ये इंटीग्रेशन ओवर है। यहाँ पे और भी लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, 2x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1। ओके,
लॉग में माइनस अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं ना, 2 लॉग, यहाँ पे इसको 2 को पावर में ले लो पहले, ओके, डायरेक्ट लिख लेती हूँ, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ओके, लॉग यहाँ पे आप लगा लो, लॉग यहाँ पे भी लॉग होगी, ओके, और डिवीजन में फिर हमने एक ही बार लिखा लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग यहाँ पे पार्शियल के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा, वो भी देखते हैं, जिस मतलब सेकंड फॉर्मेट पे होने पे कैसे लेंगे। ओके